आज नवम नवरात्र के अवसर पर आप सभी भक्तजनों को सादर शुभकामनाएं और भगवती आपकी मनोरथ कामनाओं को पूर्ण करे। आज नवरात्र जो है ये सिद्धिदात्री का नवरात्र है और सिद्धिदात्री का मतलब ही यही है कि सिद्धियों को देने वाली। और सिद्धियां जो हैं वो ऐसे 8 प्रकार की सिद्धियां कही गई हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। और ब्रह्मांड पुराण में इनकी संख्या जो है वो 18 तक कही गई है। कोई भी व्यक्ति जो है प्रथम नवरात्र से जब अपनी आराधना प्रारंभ करता है तो सिद्धिदात्री तक आने के लिए वो बहुत बड़ी भक्ति को करता है, माता को रिझाने की कोशिश करता है, माता को अपने पर प्रसन्नता करने की बात करता है। किसके लिए? कि सिद्धि के लिए, मैं जिस काम को कर रहा हूं वो काम मेरा सिद्ध हो जाए। आज वही नवरात्र है जो सिद्धियों को देने वाला है। माँ के हजारों लाखों भक्त जो हैं वो अपनी अपनी उपासना में सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपायों से, कई प्रकार के अर्चनाओं से माँ को प्रसन्न कर रहे हैं और भगवती माँ प्रसन्न होगी और उनकी जो अभिलषित जो इच्छाएं हैं, चाही हुई जो इच्छाएं हैं, जिस काम के लिए उन्होंने पहले दिन प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस काम के लिए ये काम कर रहा हूँ, वास्तव में भगवती वैष्णवी उनके उन कामों को पूर्ण करेगी। और ये निश्चित है कि अगर भावना से और श्रद्धा से की हुई पूजा जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, निष्फल नहीं जाती है। और उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य हर समय प्रयत्न करता है। शंकर भगवान ने भी इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त करने के फलस्वरूप अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था और आधे नारीश्वर के हो गए थे। और इन्हीं सिद्धियों के बल पर ही सब कुछ संभव हो पाता है। अब इसमें मैं आपसे एक इन कहूँ कि एक हमारी 8 सिद्धियाँ हैं और 8 सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एक क्या होता है कि सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा सिद्धि क्या होती है कि अपने आप को बिल्कुल दिखाई नहीं देना। कोई ऐसी सिद्धि जिसके मुताबिक आदमी खड़ा है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, उसको अणिमा सिद्धि कहते हैं। और ये कैसे, जैसे भगवान समुद्र लंघन के समय में हनुमान जी जिस समय पार हो गए थे और उनको पता नहीं चला, अपने आप को बिल्कुल छोटा रूप उन्होंने बना दिया था। उसके बाद है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि क्या है कि अपने आप को बहुत बड़ा बना देना, पर्वताकार बना देना। जिस प्रकार हनुमान ने ही पर्वताकार बना करके समुद्र का लंघन किया था लंका में जाने के लिए। उसके बाद है अणिमा, महिमा और गरिमा। गरिमा सिद्धि है अब बहुत बड़ा, अपने आप को और ज़्यादा बड़ा बना देना, ये गरिमा सिद्धि कहलाती है। एक है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि क्या होती है कि वायु से भी, हवा तो बहुत हल्की होती है, हवा से भी बहुत हल्के बना देना अपने रूप को, ये लघिमा सिद्धि होती है। उसके बाद है अणिमा, महिमा, चैव, गरिमा, लघिमा तथा प्राप्ति। जिस प्रकार की भी किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहे कोई आदमी, उस प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त कर देना, ये प्राप्ति सिद्धि है। प्राकाम्य, जो चाही हुई सिद्धियाँ हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को बदल देना, अपने शरीर को जुवान कर देना, अपने शरीर को बूढ़ा कर देना, अपने शरीर को सुंदर बना देना, ये प्राकाम्य सिद्धि आता है। और ईशित्व सिद्धि वह आती है जिसमें 5 भूत जो हैं वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत जो हैं उनको अपने अधीन कर लेना। और वशित्व, सबको अपनी ओर वश में कर देना, ये वशित्व नामक की सिद्धि है। ये सिद्धियाँ
प्रायः अपने आप नहीं हो जाती। ये किसी गुरु के शरण में जाने पर और गुरु से इसका अभ्यास करने पर ही ये सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। और ये जैसे मैंने आपको पहले बतलाया कि शंकर भगवान ने ये सिद्धि की तो अर्धनारीश्वर का रूप उन्होंने धारण कर लिया। जो जिस शरीर को अपने आप को धारण करता है उस रूप को वो धारण कर लेता है। तो यह सिद्धियाँ जो हैं आप सबका यथा समय यथाशक्ति आपके कार्य को संपूर्ण करें। और आपने अपने कार्य सिद्धि के लिए, आपने अपनी पदोन्नति के लिए, आपने अपने रोग को दूर करने के लिए, आपने कई प्रकार के जो कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए, अपने व्यवसायिक क्षेत्र जो हैं, कार्य जो हैं, व्यापार जो हैं, विद्या बुद्धि जो हैं, उनमें बढ़ोतरी के लिए आपने अब प्रथम नवरात्र से आज तक जो ये की है प्रार्थनाएं की हैं और जो जप किए हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, वो माँ प्रसन्न होकर के आपको सब प्रकार की कार्यों को सिद्ध करेगी। और ये नवरात्र आप सबके लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा, साधकों के द्वारा जो किए गए जो पूजा हैं, जो पाठ हैं, उससे राष्ट्र में भी कल्याण होता है, राष्ट्र का भी कल्याण होता है, राष्ट्र नेताओं का भी कल्याण होता है।